दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका के दरमियान पहला ओडीआई टाई पे खत्म हुआ और बहुत से लोगों का ये सवाल है कि सुपर ओवर क्यों नहीं करवाया गया। क्योंकि बहुत अरसे बाद आपने देखा होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली इसी सीरीज के अंदर एक मैच टाई हो चुका है, लेकिन वो टी20 था और टी20 के अंदर सुपर ओवर हुआ जो कि इंडिया जीता। लेकिन पहला ओडीआई मैच और उसके अंदर ही जो है मैच टाई हो गया। लेकिन सुपर ओवर नहीं करवाया गया। बहुत से फैंस का यहाँ पे सवाल है कि आखिर क्यों सुपर ओवर नहीं करवाया गया। इस पे बात करते हैं आईसीसी का रूल क्या है और सुपर ओवर क्यों नहीं करवाया गया। लेकिन सबसे पहले मैच के ऊपर बात कर लेते हैं। तो मैच एक एतबार से टाई तो हुआ, लेकिन अगर देखा जाए श्रीलंका पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैच जो है वो श्रीलंका ले गया समझ लें, क्योंकि सिर्फ 230 रन का टारगेट था इंडिया के लिए और ये आसान टारगेट होना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पे इंडिया के तमाम जो है वो आप सीनियर प्लेयर भी जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा आपको यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि ओडीआई सीरीज में जो है वो वापस आए। लेकिन उनके होते हुए भी श्रीलंका जैसी कमजोर टीम को जो है वो इंडिया मैच हरा नहीं सका, जो है वो जीते भी नहीं। लेकिन मैच टाई जरूर हुआ। लेकिन आप कह सकते हैं कि श्रीलंका जरूर खुश होगा, क्योंकि 230 रन का टारगेट था और चेस करना चाहिए था। लेकिन ये मत भूलिएगा कि श्रीलंका के अंदर जो है वो बॉलिंग पिचेस होती हैं, और स्पेशली जब स्पिनर्स की बात करें और फिर अंडर लाइट्स मैच की बात करें तो वहां पे सेकंड इनिंग्स काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। आपने एशिया कप में भी देखा होगा, इससे पहले भी जो श्रीलंका के अंदर मैचेस होते हैं आपने वो भी देखा होगा। लेकिन रोहित शर्मा जिस एतबार से वो आज खेले हैं, उनका माइंडसेट एक दफा मतलब हर दफा क्लियर होता है कि भाई वो आते हैं और आते ही मारदार करते हैं और ऊपर से जो वो स्टार्ट देते हैं, फेयरलेस खेलते हैं, टीम के लिए खेलते हैं। तो उससे जो है वो इंडिया को काफी ज्यादा जो है वो एडवांटेज मिलता है। और आज भी उन्होंने जो है वो 58 रन किए 47 बॉलों पे। और अगर उनके स्ट्राइक रेट की बात करें तो 123 का स्ट्राइक रेट था। वहां पे शुभमन गिल के स्ट्राइक रेट पे साथ के ऊपर मजीद डिबेट हो सकती है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि एक सिंगल मैच है, इसके ऊपर आप नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी जो है वो स्ट्राइक रेट का इशू चलता है इनके ऊपर है। 16 रन बनाए 35 बालों पे। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो वीरे लगा को भूलना मतलब मेरे ख्याल में ज्यादा होगी। जिस एतबार से वो आज खेले हैं, क्या शानदार इनिंग्स खेली उन्होंने और बॉलिंग भी शानदार की है। आपने देखा होगा एशिया कप में उन्होंने जो है वो आते ही एक अपना दुनिया के आगे दिखाया था कि यार एक बड़ा क्रिकेटर आ रहा है, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा सा गायब से हो गए। आज भी उन्होंने 67 रन की इनिंग्स खेली 55 बॉलों पे और 2 विकेटें भी ली। तो ये बड़ा शानदार उनकी तरफ से परफॉर्मेंस रहा, मैन ऑफ द मैच भी रहे। और आपने देखा होगा इंडिया के खिलाफ उन्होंने एक दफा श्रीलंका एशिया कप के अंदर उन्होंने जो है वो 5 खिलाड़ियों को भी आउट किया था। तो ये जो है मुझे लगा एक अच्छे सरप्राइज पैकेज, एक अच्छा टैलेंट हो सकते हैं श्रीलंका के अगेंस्ट अगर उनको प्रॉपर मौका मिलना चाहिए। लेकिन उनको उस बार से प्रॉपर मौका नहीं मिल रहा जिसे उनको मौके मिलने चाहिए। और अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए आज मैच बड़ा इजी हो सकता था। 75 बॉलों पे अगर 75 पे उनका एक खिलाड़ी आउट हुआ, उसके बाद अगर बात की जाए फिर अगले 12 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए। और सबसे खास बात, आखिरी 2 विकेटों में सिर्फ 3 मतलब कि 1 रन चाहिए था। इंडिया के 2 विकेटें बाकी थी और 3 ओवर्स भी पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी जो है वो इंडिया ये मैच नहीं जीत सका। बड़ा मुश्किल था। रोहित शर्मा खुद कह रहे हैं कि जब मुझे पता आइडिया था कि जब स्पिनर आएंगे तब जो है वो मैच की कंडीशन सिचुएशन बदल सकती है, और वही हुआ और मैच जो है वो बदल हो चुका। लेकिन इंडिया को जो है मैच ये फिर भी जीतना चाहिए था, क्योंकि इतना मुश्किल मैच नहीं था। आप ये कह सकते हैं कि 230 रन जो है वो श्रीलंका के अंदर मुश्किल जरूर होते हैं, लेकिन इंडिया की टीम को देखें तो उस एतबार से इतनी मुश्किल भी नहीं है। लेकिन अगर ओवरऑल मैच को देखा जाए तो ओवरऑल देखा जाए श्रीलंका जो है वो इस मैच में तगड़ा रहा है, और वो जो है वो अगर ड्रॉ भी हुआ है तो मेरे ख्याल में वो मैच ये जीत चुका है। अगर बात करते हैं सुपर ओवर के हवाले से, बहुत से लोगों का सवाल है कि सुपर ओवर क्यों नहीं हुआ। तो अगर आईसीसी के रूल्स की बात करें तो आईसीसी ने अब रूल चेंज कर दिया है। वो ये रूल है कि बायलैटरल के अंदर अब आपको जो है वो मैच टाई होगा तो वहां पे आपको सुपर ओवर नहीं मिलेगा। अगर आप टी20 की बात करें, जो कि इसी सीरीज के अंदर इंडिया और श्रीलंका का तीसरा जो मैच था टी20 वो टाई हुआ था और इंडिया वो जीता था। लेकिन अगर आप वो बायलैटरल सीरीज थी, लेकिन अगर ओडीआई बायलैटरल की बात करें तो वहां पे आपको ये सुपर ओवर नहीं मिलेगा। सुपर ओवर ओडीआई के अंदर अब आईसीसी ने रूल चेंज कर दिया। आईसीसी ने ये कहा है कि अब जो है वो बड़े जो इवेंट्स हैं, आप एशिया कप की बात कर लें जो 50 ओवर का होगा, या फिर चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप जो कि बड़े इवेंट्स हैं, या आप कह लें कि ट्राई सीरीज नेशन या 5 नेशन सीरीज होती है, तो उसके अंदर आपको जो है वो सुपर ओवर मिलेगा। लेकिन जहां पे बात आएगी बायलैटरल की तो वहां पे आईसीसी ने जो रूल चेंज कर दिया है। अब आईसीसी ये कहता है कि बायलैटरल के अंदर आपको अगर आपका मैच टाई होता है तो सुपर ओवर नहीं होगा। लेकिन बहुत से फैंस का यहाँ पे इतराज है कि यार जब उन्होंने भी 230 बना लिए, आपने भी 230 बना लिए, तो उसके बाद जो है वो मैच का फैसला होना चाहिए। मैच जो है वो एक सुपर ओवर करवा के मैच का फैसला कर दिया जाए, किसी एक को जो है वो विनर करा दिया जाए। लेकिन आईसीसी ने जो नया रूल बनाया है वो कहता है यार टी20 के अंदर तो 1 ओवर के अंदर मैच डिसाइड करना समझ में आता है, लेकिन 50 ओवर की बात करें तो वहां पे 1 ओवर के अंदर आप जो है वो मैच डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी टीम विनर है। तो इस एतबार से उन्होंने जो है इस दफा रूल एक दफा फिर चेंज कर दिया है। अब आपको बायलैटरल के अंदर
जितने भी मैचेस होंगे अगर वो टाई होते हैं तो वहां पे जो है वो आपको वहां पे सुपर ओवर नहीं मिलेगा। ये अब रूल चेंज हो गया। वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप या फिर कोई दो से मतलब दो से ज्यादा जो टीमें होंगी, 3 या 5 टीमों की कोई सीरीज होती है, कोई इवेंट होता है, तो वहां पे सुपर ओवर होगा। बायलैटरल के अंदर आपको सुपर ओवर नहीं मिलेगा। तो ये वो बात है कि जिस वजह से जो है वो आज सुपर ओवर नहीं करवाया गया। लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं इंडिया के साथ ज्यादती होगी, कोई कह श्रीलंका के साथ ज्यादती होगी, तो ज्यादती किसी के साथ नहीं हुई। या आईसीसी का रूल था और उस रूल के अकॉर्डिंगली ही आज जो है वो सुपर ओवर नहीं करवाया गया। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस मैच के हवाले से, और सुपर ओवर का जो रूल है इस पे आप लोगों की क्या राय है, और आज जो मैच है आपको क्या लगता है कि कौन जीता? वैसे तो टाई हुआ, लेकिन आपके एतबार से कौन मैच जीता? इस हवाले से कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ शहरोज अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।